3 श्रेणियों में बांट के फंसा दिया। और भरमाने का तरीका देखो कि हम किसी वक्त की मुहूर्त की इंतज़ार किया करते हैं। कोई भी काम करते हैं उसके लिए पंडित से, ज्योतिषी से, बुजुर्ग से, संतों से, महात्माओं के पास जाके उनसे कहते हैं कि कोई शुभ घड़ी, शुभ मुहूर्त, शुभ वक्त बताओ कि जिसमें हम काम करें, जिससे हम अपने काम की शुरुआत करें कि शुभ लगन और शुभ घड़ी में किया हुआ काम सही होगा। लेकिन जो एक चीज़ कहते हो कि कर्म की रेख कहते हो, कर्म का लेख कहते हो, कर्म का भोग कहते हो, उसका ना तो कोई मुहूर्त होता है, ना उसका बताने वाला होता है। उसका तो जो कर्म फल है जीव को भोगना पड़ता है। उसके लिए आप कोई भी घड़ी देखो, कोई मुहूर्त देखो, कोई वक्त देखो, या किसी से जाके पूछ के भी देखोगे, वो अपने हिसाब से देख के आपको बात तो सही बताएगा, लेकिन क्योंकि आपका कर्म फल जब अलग है तो आप कैसे बच पाओगे। वशिष्ठ से महासुर ज्ञानी लिख लिख लगन धरे, सिया हरण मरण दशरथ कार बन बन राम फिरे। कर्म गति टारी ना ही टरे। क्योंकि कर्म किसके अधीन है? कर्म काल के अधीन है। तो जो कर्म की गति है वो टालने से नहीं टलती। वशिष्ठ जैसे महासुर ज्ञानी के लिए भी एक पहेली बन के रह गया। जब पूछा गया कि राम को कल गद्दी सौंपी जानी है, उसको राजा या राजकुमार बनाने के लिए उसका मुहूर्त देख दिया गया, अगला दिन निश्चित कर दिया गया, खुशियां मनाई जा रही हैं, मिठाई बांटी जा रही हैं, लेकिन उसके कर्म में नहीं था रामचंद्र जी के में। क्या वशिष्ठ जी ने वो घड़ी और मुहूर्त देखने में कोई कमी छोड़ी थी? लेकिन जिस मुहूर्त को देखा गया, लगन जो सोच के रखा गया, वो लगन तो उनको राज्य अभिषेक के लिए रखा गया था, लेकिन उसकी बजाय जंगल का रास्ता मिला, उसके बदले में 14 वर्ष का वनवास मिला। तो हम तुच्छ जीव इस बात को नहीं समझ सकते और न ही ऐसी बातों पर हम ध्यान धरते हैं और ख्याल करते हैं। हम तो एक छोटी सी बात होती है उसको भी अपने काबू में करने की सोचते हैं, लेकिन संतों ने ऐसी हालत देख के जीवों की